जिधर भाई की गवाही हमने सुनी, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी गवाही में एक रूह का मसा है जिसे हमने महसूस किया, और उनके चैलेंज को और तालिब साहब ने जो बयान किया उसको गौर करते हुए मैं चाहता हूँ क्या ये निकालिए मत्ती 16 बाब और उसकी 16वीं आयत। अगर बाइबल आपके पास हैं जो भी निकाल ले। मुझे अक्सर मैं कलीसिया से कहता हूँ कि कलीसिया में से को पढ़े, तो अगर यहाँ पे भी कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। मत्ती 16 बाब और उसकी 16वीं आयत। हाँ जी पढ़े। शमौन पतरस ने उत्तर दिता, तुम मसीह जिउंदे परमेश्वर का पुत्र है। थैंक यू भाई। मैं थोड़ा सा टाइम की बचत करूंगा और कोशिश करूंगा कि हम जाएं। इससे पीछे मैं 3 आयतों को भी पढ़ाना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया सिर्फ टाइम की बचत की वजह से। हम आगे चले गए और यहाँ पर मसीह खुदावन ने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या ख्याल करते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का मेरे बारे में क्या इरादा है कि लोग मुझे क्या समझते मैं क्या हूं। तो शमौन ने बात कही, पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यह सवाल एक आज हम सबके लिए है। एक और हवाला देना चाहता हूं, मुकाशवा 1 बाब 18वीं आयत। मुकाशवा 1 बाब 18वीं आयत। इसने निकाल लिया। मैं मर गया था और देख अब्राबाद जिंदा रहूंगा। ये कौन कह रहा है? मसीह खुद कह रहा है। तो मैंने 2 वर्सेस आपके सामने रखी हैं। पहली वर्ष में वो कहता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो उसके शागिर्द शमौन पतरस ने कहा तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यहां पे मसीह खुद कहता है, क्या कहता है? जी हाँ। और अगर सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लीजिए तो लिखा है अव्वल, पिछली वर्ष का भी हिस्सा आ जाता है बीच में, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा, मैं मर गया था अब तुरबाद जिंदा रहूंगा। आइए थोड़ी देर करीब समझ हो चुका है। मसीह में हमारे प्यारे जलाली अपने पिता, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र हो, तेरे यीशु नाम की जय और धन्यवाद और सराहता हो आसमान। और मैं तो दरखास्त करता हूं आसमान, आज के आए खुदावंद इस सारी इबादत में और खास तौर पर इस कलाम में तेरे यीशु नाम को जलाल मिलेगा आसमानी। इसे पेश करने में आए खुदावंद तू मेरी रहनुमाई कर, इंसानी अक्ल जाती रहे और तेरे रूह का मसा नाज़िल हो और तेरे यीशु नाम को जलाल मिले। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपना खुदा सुन सीखे से मगा सुन पहुंचते। मेरे अजीजों, ये हमारे लिए एक चैलेंज है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो चुकी है। और ये जो पहली बार कि लोग हमारे बारे में, लोग यीशु के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, ये उस वक्त नहीं बल्कि आज भी ये मसला है। आज भी जो है लोग इस बात को सोच रहे हैं कि यीशु क्या है। लोग कहते हो कि ये कौन लोग हैं, और ये ख्याल उभरता है हर वक्त। मसीहों के लिए एक मुश्किल बन गई हुई है। क्या हमें इतना रूह का मसा है क्या हम इसे बता सके कि मसीह खुदावंद है कौन? यहां पतरस को उसने कहा कि तूने बात नहीं की, बल्कि मेरे खुदावंद ने जो आसमान पर है रूह के मसा के साथ तेरे अंदर ये डाल दी है। आज जब लोग हमसे पूछते हैं कि मसीह कौन है, तो हम कहते हैं मसीह खुदावंद खुदा का बेटा है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि हमारे पास बाइबल है। और कोई प्रूफ है आपके पास? बाइबल को एक तरफ कर दीजिए आप। क्या आपकी जिंदगी में ये इसका हल है? क्या जिंदगी में आपके पास जवाब है कि वो खुदा का बेटा है? बात यहां पे आकर करती है। वो कहता है
کہ میں الفا اومیگا ہوں، میں شروع سے تھا آخر تک ہوں، میں مر گیا تھا عبداللہ زندہ رہوں گا۔ لیکن اس کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کیا پریکٹیکلی I can say that he is alive? Practically can I say that he is the son of God? It's a difficult for us. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ جب تک میں نے خداوند کو شخصی طور پر قبول نہیں کیا تھا، کوئی مجھ سے سوال کرتا تھا میری ہوا نکل جاتی تھی، کیسے ثابت کروں، کیسے بتاؤں؟ لوگ کہتے ہیں کہ سر کا باندھے رہو، نہیں سمجھ آتی۔ کیوں؟ مسیح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بڑی صاف اور صاف نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دونوں ورڈ ساتھ چلیں گے۔ آج کا میسج ان دونوں کے اوپر ہے۔ میں اول اور آخر ہوں، الفا اور اومیگا ہوں۔ میں مر گیا تھا، اس بات کا وہ اقرار کرتا ہے، میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، اور اب دوبارہ زندہ رہوں گا، اب میں مرنے کا نہیں۔ یہ ورڈز کو اپنے کمپیوٹر میں فیڈ کر لیجیے اور شمعون پطرس کی بات کو یاد رکھیے، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، صرف خدا کا بیٹا نہیں بلکہ زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ فرق ہے، کچھ خدا مرے ہوئے خدا بھی ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں اس نے یہ پطرس نے یہ کہا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ کچھ ایسے بھی خدا ہیں نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ ہمارا خدا سوتا نہیں نہ اونگتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میں تھوڑا سا کرتا ہوں آپ کو، چلیے شروع کرتے ہیں، پیدائش بھی کرتے ہیں۔ پہلا باب پہلی ورس، جینیسس فرسٹ چیپٹر فرسٹ ورس، اس میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے، کس نے پیدا کیا؟ خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ زمین ویران تھی، کوئی چیز دیر وقت تھی، اور پانی کی سطح پر خداوند کی روح جنبش کرتی۔ دو چیزیں نظر آ گئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ خدا نظر آیا، ہی از اے کریٹر، اور اس کے اوپر پانی کے اوپر اس کی اسپرٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے، روح نظر آ گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا لکھا ہے؟ خداوند نے کہا، کیا کہا؟ روشنی ہو جا، کلام، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی کس نے کہا؟ خدا نے کہا، کلام، ٹھیک ہے؟ تو تین چیزیں یہاں ہمیں نظر آتی ہیں، خداوند کا روح اور کلمہ، ٹھیک ہے؟ ان تینوں چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھیے۔ یہاں پہ چھوڑ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ خداوند نے آدم کو کریٹ کیا، آدم نے گناہ کیا۔ میں حوالے نہیں دوں گا کیونکہ ٹائم ضائع ہوگا۔ آدم نے گناہ کیا اور خداوند کو دکھ ہوا، اور خداوند نے کیا کہا؟ آ گیا۔ آدم چھپتا پھرتا ہے، اور اس نے کہا آدم یہ کیا کیا تم نے، میں کی کر دیا۔ اور اس نے سانپ سے کہا کہ میں تیرے عورت کے درمیان، تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ اس کے سر کو۔ تو عورت کہاں گئی؟ کچلے گی نہیں، کچلے گا۔ یہ ایک مہم بن گیا، خداوند کا ایک پلان جہاں نظر آنا شروع ہو گیا۔ گناہ کا جہاں گناہ ہوا وہیں پر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس گناہ کا کیسے علاج کیا جائے گا۔ پریز دی لارڈ، ہی از اے کریٹر۔ سمجھ آ گئی بات کو آپ کو؟ گناہ تو ہو گیا، آدم یہ کیا کیا تو نے؟ خداوند کو بہت دکھ ہوا، اس نے پکارا
आदम तू कहां है, कहां से कहां गिर गया तू। लेकिन उसे उस वक्त जितनी तकलीफ खुदावंद को हुई हम नहीं समझ सकते। वहीं पर उसके बेटे की कुर्बानी शुरू हो गई और उसने क्या कहा, एक बेटा पैदा होगा। लेकिन ये समझ कोई नहीं पाया, ये मसला बना रहा। औरत की नस्ल, उस जमाने में भी लोग सेंस रखते थे और बहुत देर सोचते रहे कि औरत की नस्ल कहां होगी, अब क्या होगा। ये खुदावंद अपने दिमाग में क्या बना बैठा है, कभी ये सर को कुचलेगा, कभी ये गुनाह खत्म होगा। और ये गुनाह का इलाज है, ये सिर्फ शैतान जानता है, खुदा जानता है। शैतान नहीं जानता था क्योंकि वो पहले खड्डा डाल चुका है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। और अब क्या हुआ, ये तसलसल चलता रहा। बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े खुदावंद के लोग, बड़े बड़े खुदावंद के साथ चलने वाले इस बात को ना समझ सके और वो रोते रहे, खुदावंद से मांगते रहे, खुदावंद इसका मतलब मसले को हल कर, इस गुनाह को हमसे छुड़ा। गुनाह हमें छोड़ता नहीं क्योंकि हम गुनाह की गुलामी में आ चुके हैं। वो बचना चाहते हैं, गुनाह उनको दबाया जाता है, दबाया जाता है। इतना कि सारी दुनिया को बर्बाद करना पड़ा। गुनाह आ गया, नूह का दौर आ गया, गुनाह खत्म नहीं हुआ। फिर खुदावंद ने क्या किया, यशायाह पर, यशायाह 7 बाब में उसने यशायाह पर जाहिर किया। उनका रोना खुदावंद ने सुन लिया और उसने कहा, एक तुम्हारी हमला होगी। यशायाह 7 बाब में लिखा है। अब वो नबी जो परेशान थे वहां एक टारगेट बन गया। क्या हुआ, उसने कहा, एक तुम्हारी हमला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। ये यशायाह में खुदावंद ने लोगों के दिमागों को खोला थोड़ा सा, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये आगे जाके होगा क्या। और उसने खुदावंद की ने थोड़ा सा लोगों पर एक भेद जाहिर किया और ये जाहिर किया कि यशायाह पर कि लोगों को तू बता दे कि एक तुम्हारी हमला होगी और वो बेटा जनेगी। अब ये मसला हो गया कि कौमारी कैसे हमला होगी। और बनी इस्राइल में, अहले यहूद में, एक अपने खानदानों में अक्सर लड़कियों को कवारा छोड़ना शुरू किया ताकि मसीह पैदा हो जाए, मसीह पैदा हो जाए। और ये तसलसल चलता रहा, कई साल गुजर गए, लोग रोते रहे, खुदावंद तूने वादा किया है, कुछ हो नहीं रहा। फिर एक फरिश्ता लूका किसके पास आया, वक़्त सामने के पास आया और उसने कहा, यही लफ्ज कहा, उसने कहा, देख, उसे यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, देख जो कुछ उसके पेट में है वो किससे है, रूह कुद्दस की कुदरत से है। क्योंकि लिखा है एक तुम्हारी हमला होगी, यशायाह के मार्फत लिखा गया था। उसने कहा ये क्या, औरत मरियम कहने लगी कैसे होगा। उसने कहा ये सब खुदावंद का रूह कुद्दस तुझ पर साया करेगा। हालेलुया। गुनाह का तोड़ शुरू हो गया और क्या हुआ, एक कौमारी हमला हुआ। ये एक अजीब मसला बना, औरत की नस्ल। मेरे अजीजों, साइंस, दुनिया की कोई ताकत यह साबित नहीं करती कि बच्चे जो हैं औरत की नस्ल से होते हैं। जितनी मजहबी किताबें हैं उनको खोल लीजिए, हर बंदे का, हर नबी का
बाप का नाम मिलेगा, लेकिन यीशु के बाप का नाम नहीं मिलता। कुरान जो बहुत बड़ा मजहब है वो इस बात को क्या कहता है? इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। अपने जितने नबी हैं उनके बाप के नाम आते हैं, लेकिन इसके यीशु के बारे में लिखा है इब्ने मरियम। बाइबल से कहीं भी ये नहीं कहती यूसुफ का बेटा। तंजिया लोग कहते हैं ये क्या वही नहीं, यूसुफ बड़ाई का बेटा, हीच करने के लिए, लेकिन है वो किसका बेटा? औरत की नस्ल से, रूह कुद्दस से हुआ। तो यहां मैं जो आज बात बताना चाहता हूं, गौर से इस पर अपने दिमाग को रखिए। रूह कुद्दस की कुदरत के साथ, रूह कुद्दस एक कुदरत है। रूह कुद्दस एक कुदरत से काम करता है। वो कुदरत से काम करता है तो भाई को चुन लेता है। वो कुदरत से काम करता है, हीलिंग हो जाती है। वो कुदरत से काम करता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। कुदरत से काम करता है, कैंसर ठीक हो जाता है। हालेलुया। ये सारा रूह कुद्दस की कुदरत है। और मैं बताना ये चाहता हूं कि यीशु जो था, रूह कुद्दस की कुदरत से उसको जिस्म मिला था। वो जो बॉडी थी वो किसकी थी? रूह कुद्दस की थी। वो बॉडी नहीं थी जो मुझे और आपको मिली है, क्योंकि हमारी बॉडी कौन सी है? मट्टी से बनाया और उसके अंदर जिंदगी का सब दम फूंक दिया और वो जीती जान हुआ। जैसे ही वो दम निकलता है वो मिट्टी बन जाती है। और कहां जाती है? मिट्टी में चली जाती है। लेकिन यीशु किससे बना है? रूह कुद्दस की कुदरत से बना है। ये दिमाग में रखिए। वो खुदा क्रिएटर पानी की सतह पर रूह जुबश कर रही है। और कलाम, ये कलाम क्या है? यूहन्ना पहला बाब पहली आयत में लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ। ये वही कलाम था जो क्रिएटर था। आगे जाकर अगर उसको यूहन्ना पहले बाब में आप पढ़िए तो वहां लिखा है वो हमारे दरमियान रहा, सारी चीजें उसके वसीले से हुई। उसने कहा रोशनी हो जाए, रोशनी होगी। उसने कहा सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, सारा कुछ इकट्ठा हो गया। यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना की मुझे एक बात बहुत पसंद आई। उसने मसीह की पैदाइश का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो कहता है इब्तिदा से है वो। यूहन्ना की इंजील को आप पढ़िए, मत्ती, लूका और मरकुस में मसीह की पैदाइश का जिक्र है। यूहन्ना जो है वो यहां से शुरू नहीं करता, वो कहता है वो तो इब्तिदा से था। प्रेज द लॉर्ड। वो अल्फा है, वो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका जलाल देखा। ऐसा जलाल कोई दिखा ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो आया, हमारे दरमियान रहा, हमने उसे छू के देखा, गौर से देखा, क्योंकि वो रूह कुद्दस से था। अभी तक ये दिमाग में रखिए कि उसकी बॉडी काय की है? रूह कुद्दस की है। उसने जो दुनिया में काम किए वो क्या काम किए? सारी होली बुक्स को अगर हम स्टडी करें तो मेरे अजीजों इतने मिरेकल्स किसी नबी ने दुनिया में नहीं किए जितने मसीह खुदावन ने किए। इतने मौजूद किसी ने नहीं किए। कभी आपने सोचा ये क्यों करता है? कभी आपने सोचा इस बात को? क्या जरूरत है? अंधे सामने दुकानदार बैठे हुए, अंधे को देखा, हाथ रखा उसके, ठीक कर दिया। क्यों करता? तो उसको क्या मतलब ऐसा फील होता? प्रेज द लॉर्ड। इंसान को खुदा, इंसान किसकी शक्ल पे है? खुदा की शक्ल पे। खुदा काना नहीं था, वो किसी को देखता था तो अपनी शक्ल बिगड़ी हुई देखता था। वो उसको तकलीफ होती थी कि मैं अंधा नहीं हूं, तो ये अंधा क्यों है? उसके अंधे पर अगर कोई लंगड़ा है
تو اس کے لگنے پر کو دور کر دیا، کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ جب آدم کے بیٹے نے پہلی دفعہ گناہ کی تو آواز کیا آئی؟ تیرا چہرہ کیوں؟ گناہ کے سبب سے چہرہ بگڑ گیا، گناہ کے سبب سے ہماری صورت بگڑ گئی، اور وہ صورت خدا کی تھی۔ یسوع ہماری شکل لے کے نہیں آیا، ہم یسوع کی شکل میں تھے، اور یسوع اس شکل کو بدلا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب لازرس مر گیا تو وہ رویا۔ آپ نے پڑھنا پہ میں حوالے سے نہیں دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں نوٹ اسپینڈ مور ٹائم اوور دیئر۔ لکھا ہے خداوند مسیح رویا۔ کیوں رویا؟ کیونکہ وہ موت کے اندر ان کو جانے دینا نہیں چاہتا۔ اس کو وہی سما یاد آیا کہ آدم میرا رینا، آدم کہاں ہے؟ جب لازرس کو موت کے اندر دیکھا تو اس کو تکلیف ہوئی، کیونکہ موت گناہ کے سبب سے دنیا میں آئی، لیکن وہ ہولی اسپرٹ کا تھا، روح القدس کا جسم تھا اس کا، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ ہم کہاں تھے؟ روح القدس کے جسم پر۔ مسیح خداوند نے ہولی جسم لے لیا، روح القدس کی قدرت سے آ چکا دنیا میں، اور اس نے ہر بیمار کو، ہر تکلیف زدہ کو، ہر غم زدہ کو اس کے غموں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے رہائی دیتا رہا۔ اور آخر کیا کیا اس نے؟ انہی لوگوں کے لیے، مجھ جیسے لوگوں کے لیے اپنی، وہ کوئی دوسروں کے لیے نہیں دیتا۔ کون دیتا ہے دوسروں کے لیے جان؟ کوئی نہیں دیتا۔ چرواہا لکھا ہے، چرواہا بھیڑیے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہتا ہے بھیڑ کھا جا میری جان چھاڑ، اور یہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، کیونکہ میں ان کے لیے جان دیتا ہوں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ He ready to sacrifice for the people۔ اس نے، وہ کس سے ہے؟ روح القدس سے ہے۔ وہ خداوند کا روح ہے، انسان نہیں ہے۔ لوگ اس کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، وہ بیچ میں سے نکل گیا، کیونکہ اس کی بادشاہی دنیا کی نہیں ہے۔ اس نے دنیا میں کام کیا، دنیا میں تو رہا لیکن دنیا کا سے کام نہ کیا اس نے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے تھا۔ اس کے اوپر میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ اس نے جو کیا آپ سب جانتے ہیں، ایک ایک جانتا ہے کہ وہ کیا کیا دنیا میں رہ کے کرتا رہا۔ بھوکوں کو اس نے کھانا کھلا دیا، پیاسوں کو اس نے پانی پلا دیا، ہر چیز اس نے مہیا کی انسان کے لیے، کیونکہ باغ عدن میں اس نے ہر چیز مہیا کر دی تھی۔ اب جو یہاں پہ کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آ گیا۔ اس نے کہا وہ نجات پائے اور کثرت کی پائے، not little, much۔ اس نے کہا اب میں چاہتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں پوائنٹ کے اوپر۔ مسیح خداوند کی موت، میں کافی جمپ کر کے جا رہا ہوں، اور مسیح خداوند کی موت پر چلتے ہیں۔ کیسے موت ہوئی اس کی؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی موت واقع ہوئی ایک نارمل موت۔ انہوں نے پکڑا، اس کو سلیب پہ دیا، اور سلیب پر ایک نارمل انسانوں کی طرح اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی، دفنا بھی دیا۔ I'm right؟ اس کو وہ باڈی کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، کہاں ڈالا اس کو؟ انسانیت پر نہیں جانتے وہ یہ تو جان والا ہی نہیں تھا، اور انہوں نے اس کی باڈی کو اندر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ زلزلہ آ گیا، روح القدس کو زمین میں دفنایا نہیں جا سکتا، اور زمین پھٹ گئی، زمینیں تڑک گئی، بڑی قبریں کھل گئی، کیونکہ وہ روح القدس کو زمین میں رکھ نہیں سکتے۔ اور وہ روح القدس کی باڈی لے کر ایک دم باہر آیا، اپنے وعدے کے مطابق 3 اس نے کہا تھا یونا کے سوا کوئی اور نشان دیا نہیں جائے گا، 3 دن کے بعد ابن آدم جی اٹھے گا۔ وہ اپنے وقت کے مطابق ٹائم پر
कब्र में से जी। थोड़ी देर के लिए अपने दिमागों में लाजरस को लाइए। लाजरस को बेटा जी आप इधर आइए प्लीज, कम आप इधर आइए। ना लाजरस जो था जब वो डेथ हो गई तो ये लाजरस खड़ा है, ये कब्र के अंदर था और मैं यहां से उसी को कहा लाजरस बाहर निकला। तो लाजरस he came with the clothes, with the dress, वो जो बांधा हुआ था लाजरस ऐसे करके बंधा हुआ, ऐसे करके ही came out, ठीक है, बिल्कुल ऐसे है ना, तो ये लाजरस आ गया, ठीक है। यानी इसके कपड़े भी वो जो बांधा हुआ था कपड़े उसके साथ थे, क्योंकि उसके पास उसकी बॉडी कौन सी है, इंसानी बॉडी है, वो मिट्टी का बना हुआ पुतला है। और जब उसे मसीह ने बाहर से आवाज दी तो इंसानी बॉडी लेकर वो लाजरस फिर ऐसे बाहर आ गया। लाजरस को मार में रखिए, उसी कपड़े से बंधा हुआ और यीशु ने कहा इसको खोल दो, ठीक है। अब यीशु को लाइए, यीशु कब्र में है और यीशु बाहर निकला, तो वो कैसे निकला? Hallelujah, praise the Lord. He came without clothes. इन्होंने अभी कहा उसे सफेद कपड़ों में देखा, बाइबल कहती है उसे उसका शक्ल बदल गई और जब उसको पोशाक को देखा तो इतनी सफेद थी कि कोई धोबी धोकर उसको इतना सफेद कर नहीं सकता, क्योंकि उसका लिबास कौन सा है जो मुकाशवा में लिखा है कि उन्होंने बकरे के खून से अपने लिबास को धोकर सफेद कर दिया है। कोई आदमी मुझे वो बताइए जिसने ये गवाही दी आज तक कि उसने मसीह को देखा है लेकिन काले ड्रेस में देखा है। कभी गवाही सुनी है आपने? अभी भाई जी ने कहा मैं ऐसे सफेद, क्यों? मटीरियल, उसके ऊपर दुनिया का मटीरियल खत्म हो गया क्योंकि वो जिंदा हो गया और अब जो उसने लिबास पहना है वो रूह कुद्दस का है। बॉडी उसकी कौन सी है? रूह कुद्दस की बॉडी है। उसके पास वो इंसानी जिस्म नहीं है, उसके पास कौन सा बदन कौन सा है? रूह कुद्दस का है। अब वो काम उसका पूरा कर लिया, उसने तमाम हुआ, खत्म हो गया मेरी ड्यूटी। और अब जब वो उठा तो रूह कुद्दस के साथ, और वो एक अजीब रूह है जो पानी की सतह पर ऊपर करती है, वही रूह है, नजर नहीं आती, गायब हो जाती है, बंद कमरों में आ जाती है। भाई कहते हैं मैंने उसको पुकारा तो वहां आ गया, उसी वक्त वो शायद मेरे पास बैठे बातें कर रहा था। हालेलुया, ये है वो रूह। मैं जो आज बताना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि वही रूह अब हमारे दरमियान मौजूद है, उसी लिबास में है। छोटी सी बात को एडिशन करूंगा। अभी आज सुबह मेरी मिसेस, हमारी मुस्लिम टेलर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उससे कपड़े लेने गए और वो मेरी मिसेस के सामने रोई। अजीब बात है, मुस्लिम है और वो रोई। उसने क्या बताया? उसकी दुकान के पीछे एक चर्च है, कहती है 1.5 साल मैं उस चर्च के सामने गाड़ी करती हूँ और आकर अपनी दुकान खोलती है। लेकिन इंसानी अखलाक के, जैसे भाई ने कहा, इंसानियत के नाते वो कहती है जब मैं वहां गाड़ी पार करती थी, मेरी प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी, मेरे रिश्तेदारों में बहुत सी प्रॉब्लम थी। कहती जैसे गाड़ी पार करती तो मैं चर्च को देखती तो मैं ऐसे करती, सिर्फ रिस्पेक्ट। कहती है 3 दिन 4 दिन पहले मैंने जब ऐसे किया तो मैंने यीशु को सफेद कपड़ों में देखा, मैं बहुत रोई। कहती मैं परेशान हुई, मैं रोई। उसने कहा तुम अंदर आ जाती, मैं तो अंदर था। मैं जानता हूँ मुस्लिम लोगों के लिए मुश्किल है कि किसी को बताएं कि हमने मसीह को देखा है। वो हजरत ईसा कह रही थी, यकीन जानिए उसके अंदर काम करता। और कहती है कि पिछले दिनों में मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी शुरू हो गई।
और वो मेरी मिसेस को बता रही थी कि मैं इतनी परेशान थी, और फिर मैं घर जाके दुआ की, मैंने बहुत रोई हूँ। वो मेरी मिसेस के सामने रो रो के बता रही थी। अरे यीशु तो सिर्फ उसको ऐसे ही कर दो तो वो भर लेता। हालेलुया। किसी ने आज तक ये गवाही नहीं दी कि किसी ने उसको किसी और लिबास में देखा है। जिसने भी देखा है जीवने के बाद उसे सफेद पोशाक में देखा, क्योंकि वो बदन उसका स्पेशल बदन था, वो इंसानी बदन था ही नहीं। हालेलुया। अब आप याद रखिए, मुकाशवा पहले बाब में लिखा है देख मैं जल्द आने वाला हूं, और किस पे आऊंगा? बादलों पे आऊंगा। किस लिबास में आऊंगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी लिबास में आएगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अव्वल और आखिर हूं। मर गया था अब, और अब ऐसा ही होगा। उसके हाथ ऐसे ही फैले रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जिंदा खुदा का बेटा पतरस ने कहा, उससे कहा ये बात तूने नहीं, मेरे आसमानी बाप ने तेरे अंदर डाली है, क्योंकि वक्त बताएगा कि मैं जिंदा खुदा का बेटा हूं। वो जिंदा खुदा का बेटा है। वो मर गया था और लाजरस मर के जिंदा हुआ, फिर मर गया, लेकिन मैं मरने का नहीं, अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा फॉरएवर। आई विल नेवर डाई नाउ। हाँ, आप मुझे पकड़ के दोबारा सलीब पे चढ़ा दो तो आपकी मर्जी। कहते हैं हम सब उसे दोबारा पकड़कर एलानिया मसलूब करते हैं, चढ़ाते रहने ऐसे। वो नहीं मेरे अजीज, जो मैंने भाई साहब के भाई के मैसेज का वो मैसेज ऐसा चला, हवाला मैंने जानबूझ के नहीं किया, अगर बाद में आप लोग लेने चाहते हैं मुझसे हवाले मैं दे दूंगा, लेकिन मकसद बताने का यही है कि वो जिंदा है, जिंदा खुदा है। अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा और अब वो दोबारा आने वाला है। अब एक मैं हवाला जरूर आपको दूंगा, निकालिए मुकाशवा, वो भी मैं से पढ़ मुकाशवा 20 बाब में लिखा है कि अब वो वक्त आएगा कि सारे मुर्दे जो हैं, समुंदर जो है वो अपने सारे मुर्दे दे देगा, ठीक है, और आलमे रवा अपने सारे मुर्दे दे देगा, और सब कहां खड़े होंगे? 20 बाब में लिखा है कि वो खुदावंद के उस तख्त के सामने, और वहां से जमीन भी ना रही, आसमान भी ना रहा, जमीन जाती रही, और लिखा है कि वो खुदावंद के सामने सब कहां खड़े होंगे? खुदावंद के तख्त के सामने। कैसे खड़े होंगे जब जमीन ही नहीं? क्यों फिजा में कैसे खड़े होंगे भाई? प्रेज द लॉर्ड। वो किस में होंगे? रूह में होंगे। उस वक्त रूहों का हिसाब होगा, और लिखा है फिर क्या होगा? किताबें खोली जाएंगी। मत तो सोचिए कि 6 महीने लगेंगे मेरे हिसाब करके बनाने की, हाँ मैं ठीक है ऐसा नहीं होगा। एक ऐसा बड़ा अजीब कंप्यूटर होगा ये, या यंगर पीपल यू लिसन टू मी नाउ, वो वहां पे एक ऐसा कंप्यूटर होगा, हर एक की पिक्चर सामने आ जाएगी। बरकत है वहां पे इबादत कर रहा था तो अपने डाल सी, हमारे मुंह बंद हो जाएंगे, और विद इन नो टाइम हमारी जजमेंट होगी, रूह की जजमेंट होगी, और रूह यीशु वहां उसी लिबास में बैठा होगा तख्त के ऊपर, और वहां फिर क्या होगा? किताबे हयात खोली जाएगी, और जिस किसी का नाम उस किताबे हयात में नहीं मिलेगा वो कहां डाला जाएगा? अपने घर जाके बैठ चापी है, आग और गंधक उसका आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, और आमिर भी वहीं डाल दिया जाएगा, मौत भी वहीं डाल दी जाएगी, और सिर्फ बचेंगे तो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन से ड्रेस में होगा वो? सफेद जलाली ड्रेस में होगा, जलाली जिस्म में होगा, और हम सब का भी कैसा जिस्म होगा? रूहानी जलाली जिस्म होगा। वो खुद जलाली है और आपको भी जलाली बना देता है। प्रेज द लॉर्ड,
यही हाथ उठाइए जरा, देखे कितने लोग पसंद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको खुदा जलाली बना देना। हालेलुया, यस लॉर्ड। वो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मर गया था, अब जिंदा हूं। जिंदा खुदा का बेटा, हालेलुया। आज वो चाहता है, वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो, बल्कि चाहता है तौबा की नौबत पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्लोज करता हूं इसको और एक ही बात आपके सामने रखता हूं। कहां जाना चाहता है? हमारे लिए एक ऑप्शन है। अरे खुदावन तो हमें आखिरी दम पे वो डाकू को देखा था, वो हैंग किया हुआ था, उससे सिर्फ 2 लफ्ज कहे आए पास, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे उससे वो कहना सर याद ही करना काफी होगा मेरे लिए। वो कहते हैं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब भी इसी घड़ी, नो चेंज। वही हिसाब हो गया, वही किताबे हयात में नाम भी लिखा गया, और जिसका नाम मैं एक दफा किताबे हयात में लिख दूंगा फिर कभी ना। इसीलिए मूसा उसे तड़ी दे रहा था, खुदावंद अगर तुझे ये मेरी बात नहीं तो मेरा नाम किताबे हयात से मिटा दे। वो जानता है कि किताबे हयात में से वो मेरा नाम काटेगा नहीं। कितना ऑथेंटिक था वो बंदा अपने प्यार में खुदावंद से। बन जाइए ऐसे। खुदावंद आपके नाम किताबे हयात में लिख देना चाहता है। अभी तक तो हथेली के लिखे थे, लेकिन आज वो आपके नाम किताबे हयात में लिख देना चाहता है। और वो चाहता है कि आप उस मिरास को जो बनाए आलम से तैयार की गई है उसके हकदार बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंखें बंद कीजिए। जो लोग भी अपने आप को खुदावन की इज्जत करते हैं, किसी तरफ मत देखिए, सिर्फ अपने आप को देखिए। और जो चाहते हैं कि आज उनके वो खुदावन के साथ अपने आप को चलने का अहद करते हैं या चल रहे हैं, तकबीर चाहते हैं, अपनी अपनी जगह पर खड़े हों प्लीज। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। तेरा शुक्र यीशु जी, इन जानों के लिए तूने इनका फिदिया दिया है, तूने कुर्बानी दी है, तूने अपनी जान दी है बासमानी, और तू उनके लिए मौत को गवारा किया। अब तुमको अपने यीशु नाम में रूह के साथ जिंदा करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। तेरा शुक्र करता हूँ यीशु, तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। तेरा शुक्र करता हूँ यीशु जी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। मैं दरखास्त करूंगा भाई जी आप आए और आप भी अपने सबके लिए दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र। कदूस 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 खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਦਾਸ, ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ, ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। सब कहें जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा। हालेलुया।